नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। देश में आने वाले महीनों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि इसका असर दूसरी लहर के मुकाबले कम होगा। आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पूरे देश के लिए तीसरी लहर का अनुमान नहीं लगा सकता। देश में सितंबर और अक्टूबर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के आने की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के शुरुआती संकेतों को कुछ राज्यों में मामलों की संख्या में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास 2 या 3 महीने का समय है। कुछ राज्यों में तो हम तीसरी लहर के शुरुआती संकेत देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि त्योहार आने वाले हैं और अगर उस दौरान कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से कम खतरनाक होगी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम देखने को मिला है, ऐसे राज्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने की जरूरत है। ऐसे राज्यों को कोरोना के प्रतिबंधों में समय से पहले ढील नहीं देनी चाहिए। केरल में कोरोना के मामलों में वृद्धि के कारणों के बारे में पूछे जाने पर आईसीएमआर के महामारी विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर समीरा पांडा ने कहा कि मिजोरम और केरल दोनों में ज्यादा संख्या में मामले देखे जा रहे हैं। स्कूल खुलने और बच्चों के टीकाकरण पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर पांडा ने कहा कि आईसीएमआर द्वारा किए गए सीरो सर्वे के मुताबिक 6 से 17 साल के बीच के 50% से ज्यादा बच्चे संक्रमण के संपर्क में आ चुके हैं और बच्चों के टीकाकरण के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों का टीकाकरण करने के लिए बहुत सावधान रहना होगा। पहले वयस्कों का टीकाकरण होना चाहिए, सभी शिक्षकों का वैक्सीनेशन हो जाए और स्कूल में सहायक कर्मचारियों का टीकाकरण होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।